अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है। अब देखिए फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब क्वेश्चन है फिर से क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़े चेंज थे, अब नीचे वालों का क्या है जी, पैटर्न चेंज है। अब देखिए इनको कैसे करना है। क्वेश्चंस हैं x+1 x+2 x+3 और x+4, सारे के सारे क्वेश्चन तकरीबन एक तरह के ही हैं, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपने क्या करना है कि इनके अंदर कांस्टेंट है ना, जैसे लाइक इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। आपने डिफरेंट पेयर्स देखने हैं। जैसे ये ऑलरेडी पेयर बना है लेकिन ये पेयर ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब देखें हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। 1 और 2 को प्लस करें तो क्या बन रहा है, 3। अब इसको साइड पे कर दें। अब इन दोनों को करें, 4 और 3 को ऐड करें तो 7। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पेयर नहीं ठीक। तो हम इसको चेंज करेंगे। 1 को 3 के साथ करें तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। नहीं ये भी नहीं सही। फिर 1 और 4 5 हो जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे और इन दोनों को साथ में लिखेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए मैं साथ साथ सोल्व करता हूँ और साथ साथ बताता हूँ कि करना क्या है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मैंने, ठीक है, आगे प्लस का 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला था कि आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। यानी आपने इनको प्लस करके देखना है। प्लस अगर इस तरह देखें, लाइक अगर ये प्लस करके इक्वल नहीं आते, हमारे पास पेयर नहीं बनते, तो हम दूसरा ऑप्शन करते। वो क्या है कि हम मल्टीप्लाई करते, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते। ऐसे न पेयर निकालते जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखें रीअरेंज हो गया। अब हमने क्या किया, x+1 और x+4 के साथ लिख दिया। क्यों प्लस लिखा, साथ लिखा, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं आगे भी चल के इसकी रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों किया ऐसे। अब देखें, और ये दोनों साथ में लिख दिए, ठीक है, और प्लस का 1 लिख दिया हमने। अब देखें इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करवा दें, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। x को x के साथ करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, x 4 के साथ होगा 4x आ जाएगा, 1x के साथ होगा x आ जाएगा, 1 4 के साथ 4 आ जाएगा। होप सो कि ये मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी। अब देखें x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, x को 3 से करेंगे 3x आ जाएगा, 2 को x के साथ करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस 1 आ गया, एज इट इज आ जाएगा। अभी x का स्क्वायर एज इट इज, ये भी x है, ये भी x है, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4। इधर से ये x का स्क्वायर एज इट इज 3 और 5 5x आ जाएगा, प्लस 6 एज इट इज, प्लस का साइन। अब देखें हमने वो जो प्लस करके देखे थे ना, रीअरेंज किए थे, वो उनकी नतीजे में ये 5 आया है। और उसकी वजह से क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 5x, x का स्क्वायर प्लस 5x आ गया। तो ये हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y के इक्वल, ठीक है। इसलिए ही हमने उनको पेयर चेंज किया था। अगर हम वो चेंज ना करते तो ये इक्वल नहीं था आना और आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं था होना, ठीक है। अब देखें ये हमने y के इक्वल लेट कर दिया। अब क्या करेंगे, इनकी जगह पे y रिप्लेस कर देंगे। देखिए इसकी जगह पे हम जब बोल दिया कि हमने कि ये y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं ना। तो y और प्लस का 4 ये आ गया, इसकी जगह पर भी y प्लस 6 ये आ गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब फिर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, y को y से करेंगे y का स्क्वायर, y को 6 से करेंगे 6y, 4 को y से करेंगे 4y, 4 को 6 से करेंगे 26 और प्लस 1 आ गया एज इट इज। अब ये 6 और 4 10 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा। अब यहाँ से ना डिपेंड करता है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के ऊपर कि वो कैसे सोल्व होता है। मे बी मिड टर्म से सोल्व हो, मे बी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व हो, मे बी कोई भी फार्मूले से सोल्व हो। ये क्वेश्चन जो है फार्मूले से सोल्व हो रहा है। देखें ये फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट का स्केयर है, लास्ट वाली वैल्यू भी स्केयर है, परफेक्ट। फॉर्मूले का देखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू देखिए, अगर वो परफेक्ट स्केयर्स हैं तो हमारा a प्लस बी होल या a माइनस बी होल का स्केयर वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब देखिए ये 5 का स्केयर बन गया, ये y का स्केयर बन गया। तो हम क्या करेंगे, +2 फॉर्मूले का, और ये a की वैल्यू होती है, यहाँ पे b की वैल्यू होती है। फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर होता है। जब ए और बी मिल जाए तो हम ये लिख सकते हैं ना, 2 फॉर्मूले का लगाना, ए वाली वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे पुट कर देंगे, बी वाली वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए हमने वही किया, इसको मल्टीप्लाई करके देख भी लें, दोबारा मिड टर्म वाली यही वैल्यू बननी है। 2 को 5 से करेंगे 10 और साथ y आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्लोज करना है, ए और बी वाली वैल्यू का होल का स्केयर, ए वाली वैल्यू y और 5 वाली, सॉरी 5 जो है वो b की वैल्यू है, तो a प्लस 5 होल का स्केयर। अब y की जगह पे एंड पे आपने क्वेश्चन वो जो वैल्यू है पुट करनी है जो आपने लेट की थी, x का स्केयर प्लस 5x, x का स्केयर प्लस 5x प्लस 5 और ऊपर होल का स्केयर, ये एज इट इज आ गया, और ये 5 ये वाला आ गया, ठीक है। होप सो कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे सेम होने हैं। अब देखिए इसको भी सेम पेयर देखें कि इसका किसके साथ बन रहा है। देखिए ये प्लस का 2 माइनस का 7, ये पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का आ जाएगा, 7 में से 2 निकाले -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए -4 और -1 क्या आएगा, -4 और -1, माइनस माइनस प्लस तो -5 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑलरेडी पेयर हमारा बना हुआ है, हम चेंज नहीं करेंगे इसको।
तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दें। मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिखा, देखें एक्स को एक्स के साथ किया, एक्स का स्क्वायर आ गया, एक्स को 7 से करेंगे -7x आ गया, 2 को एक्स के साथ करेंगे 2x आ गया, 2 को 7 से किया 14 आ गया। यहाँ पर भी सेम एक्स को एक्स के साथ एक्स का स्क्वायर, एक्स 1 सा एक्स 4x आ जाएगा, 4 1 सा 4 और प्लस 17 आ गया। आप देखें आगे ये एक्स का स्क्वायर आ गया, माइनस का 7 और प्लस 2 -5x आ गया, और ये 14 आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -5 आ गया, और ये +4 और ये आ गया एज इट इज़। अब ये देखें ये फिर से सेम आ गया, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसी होना, ये वाली वैल्यू सेम आ जाएंगी, वाई के इक्वलेंट करेंगे, वाई पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके आगे मैंने बताया भी था कि जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी वैसे सॉल्व कर देंगे। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, वाई पुट किया, वाई को वाई से करेंगे वाई स्क्वायर, वाई को 4 से किया 4y, फिर दोबारा 14 की बारी, अब 14 को वाई से करेंगे 14y, 14 को 4 से किया 56 और प्लस 17 आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म कर देंगे। वाई का स्क्वायर एज इट इज़, ये वाई है ये भी वाई है, दोनों सॉल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का बड़ी वैल्यू का, तो 10y आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो 39 आ जाएगा। ये 39 नहीं आएगा, यहाँ पे आई गेस कुछ और है जी, यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, ये 14 जब इससे 4 से होना था तो यहाँ पे माइनस आना था, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, -39 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की मिस्टेक थी। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट 39 आ गया। अब देखें यहाँ पे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे इसकी। अब देखें हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 39 आए, प्लस माइनस करें तो 10 आए। वो मैंने लिखा माइनस का 39 और माइनस का 10, तो देखिए पेयर भी निकाल लिए, माइनस का 13 और प्लस का 3, ठीक है। माइनस के 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आ जाएगा, और साथ में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इधर से क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये मिड टर्म ब्रेकिंग बड़ी डिटेल्स है, हमने पीछे पढ़ी है, पीछे वाली एक्सरसाइज में। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी कोशिश करे कि वो सुन ले एक दफ़ा, तो ज़रूर उसको समझ में आ जाएगी एक ही लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में ही समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब देखें क्या होगा कि यहाँ पे हमने ये पुट किया, ये वाली फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़, और हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखिए फर्स्ट और 2 में से कॉमन ले लें, और इन 2 में से कॉमन ले लें, इनमें से y आ जाएगा, यहाँ पे y बच गया, माइनस का साइन यहाँ से y चला गया था, 13 बच गया। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया, y बच गया, माइनस का साइन, और 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आए तो 13 आ जाएगा, ठीक है, 39 आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई करके। अब देखिए यहाँ से y-13 और y-13 कॉमन आ गया, y और +3 पीछे बच रहा था, तो वो हमने पीछे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू एंड पे फिर पुट कर देंगे, वही x का स्क्वायर -5x था ना, हमने लेट की थी, तो यहाँ पर भी पुट कर दी, यहाँ पर भी पुट कर दी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये उसने हाफ हाफ सोल्व कर दिया है, जितना हम पेयर बना रहे थे ना, इसने पेयर करके सब कुछ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज सेम है, 2x का स्क्वायर +7x, 2x का स्क्वायर +7x। तो देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। अब यहाँ पे y पुट कर दो, y+3 और y+5 और 1 आ जाएगा साथ। इसके आगे जो पे हमारा स्टेप था, आधा क्वेश्चन देखिए उसने खुद ही सोल्व करके दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, y को y से करेंगे y का स्क्वायर, y को 5 से करेंगे 5y, और फिर 3 को y से करेंगे 3y, 3 5 15 प्लस का साइन और 1 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड किया 16 आ गया, ये दोनों ऐड किए 8 आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब ये स्केयर है, ये भी स्केयर बन सकता है, मतलब फॉर्मूला बन सकता है, ये स्केयर आ गया, ये स्केयर आ गया, प्लस ए वाली वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू y है, बी की वैल्यू 4 है, तो देखो मल्टीप्लाई करके देख लें 8 बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी होल का स्केयर, ए बी होल का स्केयर लिखा हमने, ए की वैल्यू y थी और बी की वैल्यू 4 और होल का स्केयर लिख दिया। ए y की वैल्यू हमने पुट की 2x का स्केयर +7x, जो हमने स्टार्ट पे लेट की थी, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब पार्ट जो है इसका 4 देखें, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस करके आपने पहला पार्ट हमेशा समझ लिया करें, बाकी सारे पार्ट हर क्वेश्चन के तकरीबन सेम ही होते हैं। अब देखें यहाँ पर फिर से ये सेम है, तो ये क्या करेंगे, y का इक्वल लेट कर लेंगे, y की पुट किया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे y से y स्क्वायर, y 5y फिर 3y फिर 3 5 15, और ये माइनस करवा के 12 आ गया। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, ऐसे दो नंबर लेने, मल्टीप्लाई करें 12y और प्लस माइनस करें तो 8 आए, तो 6 और 2 होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, और 6 और 2 प्लस करें तो 8 आ जाएगा। अब पहली दो में से कॉमन निकालें और इन दो में से कॉमन निकालें। मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि फैक्टराइजेशन वाले जिस बच्चे को नहीं आते तो वो 4.1 के कुछ लेक्चर्स यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाई थी, तो कोशिश करें कि वो ज़रूर सुन लें, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मूव करें। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, y आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया y, और यहाँ से y आ गया था, सिर्फ 6 बच गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे y और प्लस 2 6 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 6 आ जाएगा, पीछे क्या बचा y+2 हमने लिख दिया, और y की वैल्यूज़ एंड पे पुट कर दी, ये 6 और ये एज इट इज़ आ गया, ये 2 एज इट इज़ आ गया, सिर्फ y की जगह पे y की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखिए इसके शायद लास्ट 2 पार्ट्स हैं वो रह गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है जी, x+1 और x+2 और x+3 और x+6 -3x का स्क्वायर। इसमें आप
प्लस माइनस करके देखिए तो नहीं बनेगा, पेयर कोई नहीं बनेगा। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके मैंने अरेंज किया। देखिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आएगा। इसके अलावा पेयर बनेगा ही नहीं। प्लस करके भी देख लें आप, मल्टीप्लाई करके भी देख लें, कोई पेयर नहीं बनेगा। तो मैंने 1 वाले के साथ 6 वाला लिख दिया और ये वाला 7 इकट्ठा कर दिया और माइनस एक्स का स्क्वायर, ये जो 7 आ रहा था वो एज इट इज लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन सेम वही प्रोसेस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की करवा दें। मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाली वैल्यूज़ आ गई। मैं अब हर स्टेप साथ साथ नहीं बोलूँगा, आपने साथ साथ खुद देखना है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद दोनों को इनको ऐड करवा के 7x आ गया, इधर से 5x आ गया। अब देखिए बच्चे अक्सर यहाँ पे पजल हो जाते हैं कि यहाँ पे सर 7x आ गया, यहाँ पे 5x आ गया, यानी कॉमन तो आया नहीं, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। तो हम देखें यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले में आगे वाली वैल्यू होगी तो हम इनको आगे पीछे कर देंगे, नहीं जगह चेंज कर देंगे। अब देखें ये 6x का स्क्वायर, ये 7 उधर ले जाएंगे, 6 इधर ले आएंगे, तो 6 + 7x और ये 6 एज इट इज x का स्क्वायर, और ये 6 इधर चला जाएगा और ये 5x इधर चला जाएगा। अब देखें फिर से सेम आ गया ना ये वाला, तो इसको y के इक्वलेंट करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज पुट करेंगे। अब फिर से मल्टीप्लाई y को y से करेंगे, y का स्क्वायर, और y को 5 से करेंगे तो 5xy, 7 को इससे करेंगे 7xy, 7 5 जा 35, और ये x और ये x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये वाली वैल्यू एज इट इज। अब देखें ये y का स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये दोनों xy हैं, दोनों xy हैं, तो सॉल्व हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा साइन बड़ी वैल्यू को, तो 32x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब हमें प्लस मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, प्लस माइनस करें तो 12 आ जाए। 8 और 4 फैक्टर मिले हमें इसके, ठीक है ना। फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज, जो फैक्टर मिले हमने मिड में पुट कर दिए, कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन ले और इन दोनों में से कॉमन ले। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, सॉरी y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए y कॉमन आएगा, सिर्फ एक y बच गया, प्लस का साइन 8 भी बच गया, x भी बच गया, y चला गया था, प्लस का साइन यहाँ पे 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। x को y कॉमन नहीं आ रहा है इधर से, तो हम क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखिए 4x चला गया, सिर्फ y बच गया, प्लस का साइन 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ जाए, 4 8 होता है, तो देखिए 1x बाहर आ गया, सिर्फ 1x बच गया, तो हमने वो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे y + 8x, y + 8x ये कॉमन आ गया, और पीछे क्या बच गया, y + 4x, y + 4x, और y की जगह पे अब क्या है, जो वैल्यू थी उसकी x का स्क्वायर + 6 थी, वो हमने पुट कर दी इधर भी, और आगे ये 8x आ गया, y की वैल्यू x का स्क्वायर + 6 + 8 4x आ गई। यहाँ तक भी कर देंगे तो ओके है, लेकिन बुक में पीछे जो उन्होंने आंसर दिया है वो ऐसे है कि x की स्क्वायर की वैल्यू, x वाली वैल्यू पहले है, जो कि वैसे भी मैथ्स में पहले आती है, मैंने पहले भी बताया था। तो क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेंगे। देखें x का स्क्वायर, इस 6 को इधर ले गए और 8 इधर ले आए, एज इट इज़, यहाँ से 6 इधर चला गया और 4 इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, इसमें थोड़ी सी ना आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ी मिस्टेक है, इधर आई गया, वहाँ पे ना उन्होंने माइनस का 16 लिखा हुआ है, लेकिन अगर माइनस के 16 के साथ चलें तो वो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, मैंने उस तरह करके देखा है। लेकिन जो है यहाँ पे अगर हम 5x का स्क्वायर पुट करेंगे तो फिर आएगा, फिर सोल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसके साथ सोल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे, अब फॉर्मूला एक पढ़ा था हमने, ये देखें ये वाली वैल्यूज ऑलरेडी ना पेयर बने हुए हैं, देखें फॉर्मूला लग रहा है, इस वजह से हमने पेयर बनाने की कोशिश नहीं की। देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मैंने बताया था, a + b वैसे भी बच्चों को पता होगा, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में होता है। अगर ये वाली वैल्यू लिखी हो तो हम ये लिखते हैं, ये लिखा हो तो हम ये लिखते हैं। अब देखें ये एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, तो हम फॉर्मूला बना लेंगे। यहाँ पे a वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस b वाली वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पर भी a वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस b वाली वैल्यू का स्क्वायर, और प्लस का साइन 5x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और आगे एज इट इज़। अब मल्टीप्लिकेशन करवा दें, x का स्क्वायर x के स्क्वायर के साथ क्या होगा, जब बेसिस सेम होती है तो पावर आपस में ऐड होती है, 2 और 2 x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। x का स्क्वायर जब 4 से होगा तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 की बारी 1 जब x के स्क्वायर के साथ होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये 5x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 4 है, x की पावर 4, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का 4 और 1 5x का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब ये देखिए प्लस का ये माइनस का कट हो जाएगा, x की पावर 4 + 4 नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब वो क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने किया था वैसा कुछ क्वेश्चन बन गया। अब ये जो 4 है इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, प्लस का साइन यहाँ पे 2 की पावर 4 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूले में, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि क्या होता है, वहाँ पे a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें a का स्क्वायर b का स्क्वायर है लेकिन 2ab नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रीज़न मैंने डिटेल में बताई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि अगर आप एक एक्सरसाइज का कोई लेक्चर सुन रहे हैं ना तो उसको स्टार्ट से स्टार्ट किया करें, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए।
अब देखें यहाँ पे क्या है जी, अगर हम ऐड करेंगे कोई चीज़ तो वो माइनस भी करेंगे, तो हमने 2 और ए वाली वैल्यू थी वो भी पुट की और बी वाली वैल्यू कर दी एज इट इज़, जो भी हमने प्लस में पुट किया वही माइनस में भी करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन गया, फार्मूला क्लोज कर दिया, ए और बी वाली वैल्यू का स्केयर और आगे 2 टू ज़ा 4x का स्केयर। अब देखिए ये 4x का स्केयर 2x होल का स्केयर लिख सकते हैं हम, क्योंकि फार्मूला बनाना है हमने, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो देखें ये ए की वैल्यू का स्केयर और ये बी की वैल्यू का स्केयर, तो क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे ए वाली वैल्यू जो थी हमने पूरी लिखी और प्लस का साइन लिख के बी वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। और ये ए वाली वैल्यू लिख के माइनस बी वाली वैल्यू लिख दी। अब इनको फिर से अरेंज करना है, बार बार मैंने बताया कि एक्स पहले लिखते हैं और बाद में कॉन्स्टेंट लिखते हैं, तो अरेंज करके लिख देंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।